फैट लॉस को लोगों ने इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया है, सिर्फ कम खाने से अब उनकी बॉडी वेट कम हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को लगता है दिन का सिर्फ एक मील लेने से उनकी बॉडी वेट कम हो जाएगी, और बहुत सारे लोग ये चीज कर भी रहे हैं कि वो अपने खाने को छोड़ के सैलेड डाइट्स पर आ जा रहे हैं, दिन का सिर्फ एक मील कंज्यूम कर रहे हैं, सोचकर कि उनकी बॉडी जल्दी से फैट लॉस करेगी, जल्दी से फैट बर्न करेगी। यहाँ पर लोगों को जो है पेशेंस नहीं है, अपना रिजल्ट जो है वो बहुत फास्ट अचीव करना है। वही चीज का फायदा उठाते हुए बाहर के लोग बोलते हैं कि आपको कम खाना खाना चाहिए अगर आपको फैट लॉस करना है, तो आपको सिर्फ सैलेड्स कंज्यूम करने चाहिए अगर आपको फैट लॉस करना है, तो या फिर आपको दिन का सिर्फ एक मील लेना चाहिए अगर आपको फैट लॉस करना है। तो ट्रस्ट मी, बहुत सारे लोग ये चीज को फॉलो भी कर रहे हैं। लोगों को पता नहीं है कि वो चीज उनको किस तरह से अफेक्ट कर रही है। स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा वेट लॉस करते हो, बट इवेंचुअली आपकी बॉडी वापस से वहीं पे स्टक हो जाती है, बट प्रॉपरली आपका फैट लॉस हो नहीं पाता है। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, फैट लॉस आपके बॉडी में किस तरह से फंक्शन करता है। अगर आपके बॉडी को चाहिए 2000 कैलोरीज, जो कि होगा आपका मेंटेनेंस कैलोरीज फॉर एग्जांपल, तो 2000 कैलोरीज खाने से आपकी बॉडी ना बढ़ेगी ना कम होगी। 2000 से अगर आप कम खाओगे तो आपकी बॉडी ऑब्वियसली फैट बर्न करेगी। तो हमारे जो मोटर स्किल्स होते हैं, हमारे जो डेली फंक्शंस करने के लिए, जो भी एक्टिविटी करने के लिए जो भी हम कैलोरीज बर्न करते हैं, उसके लिए भी हमारी बॉडी एक एनर्जी प्रोड्यूस करती है, कैलोरीज यूज करती है, जो भी हम कंज्यूम करते हैं या हम जो खाते हैं। आप जो भी कंज्यूम करते हो उससे आपको थोड़ा सा एक डेफिसिट बनाना है 100 से 150 कैलोरीज का। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि अच्छा मुझे कल से फैट लॉस पर जाना है, मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है फैट लॉस का, मैं खाना खाना बंद कर दूंगा, मैं खाना खाना बंद कर दूंगी, तो फिर मेरा फैट लॉस जो है वो फास्ट हो जाएगा, तो फिर मुझे 1 महीने में रिजल्ट मिल जाएगा। तो वैसा बिल्कुल भी आपका बॉडी वर्क नहीं करता है। इससे सिर्फ आपका मेटाबॉलिज्म डेड हो जाता है। लोगों को लगता है कि वो वेट लॉस कर रहे हैं, बट इन एक्चुअल में आपकी बॉडी जो है वो सिर्फ वाटर जो होल्ड किया रहता है उसको लॉस करती है, और आपको लगता है कि आपने वेट लॉस किया है। स्टार्टिंग में आपको दिख कर आएगा 1-1.5 किलो 2 किलो अराउंड आपने जो भी लॉस किया हुआ है, आपको लगता है कि आपने फैट लॉस किया हुआ है, आपको अच्छा भी लगता है स्टार्टिंग के 1-1.5 महीने 2 महीने, बट देन जब वापस आपका वेट एक जगह स्टिक हो जाता है, तब आप सोचते हो कि अरे मैंने तो दिन में एक ही मील ली, बट फिर भी मेरा फैट लॉस अब क्यों नहीं हो रहा, स्टार्टिंग में तो हो रहा था। बहुत सारे लोग वहीं पे डिमोटिवेट होकर अपना फैट लॉस जर्नी वहीं पे छोड़ देते हैं, बोल के कि भाई मुझसे ये चीज नहीं हो रही। फैट लॉस एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है एंड बहुत ही लंबे गेम का प्रोसेस है। फैट लॉस के टाइम पे आपको पेशेंस रखने का और कंसिस्टेंसी रखना है। जैसे हम मसल बिल्ड करने के टाइम पे पेशेंस और कंसिस्टेंसी दिखाते हैं अपने साथ, सेम उसी तरह से फैट लॉस के टाइम पे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आपको पेशेंस दिखाना पड़ता है। फैट लॉस में आपको अपना मेंटेनेंस कैलोरीज जानने के बाद में सिर्फ 100 से 150 कैलोरीज का डेफिसिट बनाना है। वीकली अपने वेट को मॉनिटर करते रहना है, जिससे आपको पता चले कि हाँ अभी भी आप वेट लॉस कर रहे हो। एक पॉइंट के बाद में आपको अपने कैलोरीज को कट डाउन करना बंद कर देना चाहिए, बिकॉज आपकी मेटाबॉलिज्म डेड हो जाएगी बॉडी की। उसके बाद में आपको एक्टिविटीज करना है शुरू करना चाहिए, जैसे आपका कार्डियो हो गया, रनिंग हो गया, स्किपिंग, जंपिंग, कोई भी जो एक्सरसाइज आपको पसंद होगा वो एक्सरसाइज। उससे आपको कैलोरी का डेफिसिट बढ़ाते रहना है वीकली बाय वीकली। अगर आपका वेट ड्रॉप हो रहा है, वेल एंड गुड। जहां जिस दिन आपको लगा कि हाँ ये न्यू वीक है, यहाँ पर मेरी बॉडी वेट वापस से स्टिक हो चुकी है जो मुझे पिछले वीक में मिला था, तो अब मुझे वापस से 100 कैलोरीज का डेफिसिट बनाना होगा। तो अब वो 100 कैलोरीज का डेफिसिट मैं बनाऊंगा मेरे कार्डियो सेशन से, जिसमें आप कुछ भी कार्डियो कर सकते हो। उसमें आपको 100 कैलोरीज को बर्न करना है, जिससे आपका कैलोरीज डेफिसिट रहेगा, बॉडी आपकी डेफिसिट में रहेगी, फैट बर्न होते रहेगा। दैट्स हाउ फैट लॉस प्रोसेस इज डन। एंड इसके लिए ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। आपको वीकली बाय वीकली अपना वेट मॉनिटर करना है, वीकली अपने कैलोरीज को ट्रैक करना है, वीकली अपने कार्डियो सेशंस में आपने कितना कैलोरीज बर्न किया है वो आपको ट्रैक करना है, तब जाके थोड़ा सा फैट लॉस होता है आपके बॉडी में से। ये प्रोसेस को आपको तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक आपका जो गोल वेट है आप उसके नियर बाय नहीं आ जाते हो, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो वाटर वेट भी होल्ड करती है, वो उसको भी लॉस करती है वो टाइम पर। तो स्टार्टिंग में ग्रेजुअली सबको रिजल्ट्स दिखते हैं, बट उसके बाद में जो रिजल्ट्स दिखते हैं वो आपको अपने प्लान से स्टिक करने से ही मिलेगा, कंसिस्टेंसी से ही मिलेगा। फैट लॉस एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। पता नहीं कितने सारे लोगों ने बाहर 10 चीजें बताकर उस चीज को कॉम्प्लेक्स कर दिया है। लोगों ने कहा है कि फैट बर्नर से ही फैट लॉस होता है, फैट बर्न करने के लिए तुझे ये पीना चाहिए खाली पेट, तुझे ये खाना चाहिए, तुझे ये परफॉर्म करना चाहिए, तुझे इतना एक्टिविटी करना चाहिए। सब सही है, बट अगर आप राइट डायरेक्शन में करो
करोगे तो फिर वो चीज आपको उसका बेनिफिट देगी। आंख बंद करके सिर्फ वो चीज परफॉर्म करोगे कि हाँ मुझे ये बंदे ने इतना बोला है करने के लिए, मुझे बस वो करना है नो मैटर वॉट के चक्कर में आपकी बॉडी फैट लॉस भी नहीं करती है, उल्टा आपका प्रोसेस और लंबा हो जाता है। जो 6 महीने का प्रोसेस रहता है उसको आप ऑब्वियसली 10-11 महीने तक खींचते रहते हो, तो ऑब्वियसली कोई भी बोर हो जाएगा अगर इतना ज्यादा टाइम लगेगा तो, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच बॉडी वेट या हाउ मच फैट योर बॉडी इज होल्डिंग। ये प्रोसेस को जानो, ये प्रोसेस को राइट डायरेक्शन में फॉलो करो। अंधा बन के किसी ने ये कह दिया या किसी ने वो कह दिया उस चक्कर में आपको नहीं करना है, बिकॉज वो बंदा जो है उसने किया है, उसने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, सही दी है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो, उसके बारे में जानो, आपकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है या आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही है उस चीज पे, क्या वो चीज आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। दैट डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन। उस चीज को फाइंड आउट करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। आंख बंद करके कुछ भी फॉलो करोगे तो आपका प्रोसेस लंबा होगा। प्लान आउट करना चाहिए, उसको थोड़ा सा ट्वीक करना चाहिए कि आप किस तरह से आपके डेली लाइफस्टाइल के बेसिस पे आप किस तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो अपने प्लान से स्टिक करो, अपने कैलोरीज को ट्रैक करो, अपने कार्डियो को ट्रैक करो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जिस दिन आपका फैट लॉस जर्नी एंड होगा आप अपने आप को देखकर खुद प्राउड फील करोगे। ये था थोड़ा सा कॉमन मिस्टेक्स जो मोस्टली बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, एंड थोड़े बहुत राइट डायरेक्शन या राइट गाइड जो आपको फॉलो करना चाहिए या थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए एक्स्ट्रा अपने फैट लॉस जर्नी के टाइम पर। इसके अलावा भी कोई चीज में प्रॉब्लम रहेगी या कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही होगी अपने फैट लॉस जर्नी में, तो फिर वो कमेंट कर देना या मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर देना। मैं ट्राई करूंगा कि मैं उसको रिजॉल्व कर पाऊं। एंड ये वीडियो किसी ऐसे के साथ में शेयर करना जिसको इसकी जरूरत होगी या जो अभी फैट लॉस कर रहा होगा, या अगर आप ट्राई कर रहे हो या आपका फ्रेंड ट्राई कर रहा है कि वो मसल्स बिल्ड करने का ट्राई कर रहा है, तो मेरी पिछले वाली वीडियो को जरूर चेक करना, उससे आपको जरूर हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने वर्कआउट सीरीज के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर गाइस एंड फैट लॉस जर्नी में बने रहना।